की साकार वाणी है 4/999 की सार्थक क्लास। हेडिंग ये है, मीठे बच्चे ये वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठे रूहानी बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाने वाला कौन है? रूहानी बाप। जो समझाएगा वो तो सुनाएगा या समझाएगा, वो रूह नहीं होता है। सुनाने वाला या समझाने वाला रूह नहीं होता है कोई। रूहानी बात में कोई स्पेशल बात है क्या? हाँ, जो सुप्रीम सोल है वो सदैव रूह है, और बाकी जितने भी आत्माएं हैं, जो भी रूहें हैं, वो देवान में आ जाती है। कोई कम कोई ज्यादा। इसलिए रूहानी बाप सिर्फ एक कोई कहेंगे, सुप्रीम सोल शिव को। जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, उसके शरीर का नाम कभी है नहीं। शरीर बदलते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उनका नाम भी बदल जाता है। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहें अब साकार में हैं, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, और रूहें जो है वो सब साकार में। सुप्रीम सोल साकार में प्रवेश तो करता है, लेकिन उसकी स्टेज साकारी नहीं होती। इसलिए रूहानी बाप कहा जाता है। अक्षर मुरलियों में ये बात पहले वाक्य में आती है कि समझाने वाला कौन है, ये बुद्धि में बच्चों की बैठ जाए। कौन है समझाने वाला? रूहानी बाप सुप्रीम सोल शिव है। तो नहीं तो बुद्धि में बैठ जाता है कि हमको समझाने वाला कोई देहधारी है, या ब्रह्मा है, या प्रजापिता है, या कोई दूसरा है। ऐसी बात बुद्धि में न बैठ जाए, इसलिए बताया कि रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूह है सब साकार में है, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडाप्ट किए हुए। किसके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। तुम्हारे लिए सब कहते हैं ये भाई बहन बनाती है। बच्चों को बाप ने समझाया है, असल में तुम आत्मा भाई भाई हो, और नकल में है भाई बहन हो जाते हो। नकल मानो जब शरीर धारण करते हैं, साकारी शरीर धारण करती हैं आत्माएं, तो कभी स्त्री चोला मिलता है आत्मा को, कभी पुरुष चोला मिलता है। वो तो शाश्वत नहीं है, वो सदाकाल की चीज नहीं है। सदाकाल की चीज आत्मा है। शरीर रूपी चोले तो बदलते रहते, तो वो शाश्वत नहीं है, टेम्परेरी है। बच्चों को बाप ने समझाया है, असल में तुम आत्मा भाई भाई हो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। नई सृष्टि में पहले पहले सुप्रीम सोल बाप जब इस सृष्टि पर आता है नई सृष्टि बनाने के लिए, तो पहले पहले किसको खींचता है? किसकी चोटी पकड़ के खींचता है? ब्राह्मण चोटी को पकड़ के खींचता है। चोटी चोटा को क्यों नहीं खींचता? सिखों के झोटे को खींचे तो क्यों नहीं खींचता है? जरूर जो देवी देवता सनातन धर्म का होगा उनको पहले खींचेगा, या सिख धर्म वालों को पहले खींचेगा? सनातन धर्म वालों को पहले खींचेगा। तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। तुम शूद्र थे, अभी ट्रांसफर हुए हो। कलयुग में तो सभी शूद्र होते हैं।
शूद्र माना बेविचारी, ब्राह्मण माना अव्यभिचारी, निर्विकारी। तो ब्राह्मण भी तो जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है। कहाँ बाला? नाम बाला कहाँ है? शास्त्रों में। क्या नाम है उसका? शास्त्रों में प्रजापिता ब्रह्मा का नाम क्या है? दक्ष प्रजापति ब्रह्मा। तो उनका नाम तो शास्त्रों में बाला है। इस हिसाब से तुम समझते हो कि हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वो जरूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन जरूर होना चाहिए। ये बात समझाना है बेसमझों को। क्या बेसमझ कौन है? जो अपन को देह भान में रहकर देह समझते हैं, उन देह समझने वालों को समझाना है कि तुम असल में देह नहीं हो। क्या हो? आत्मा हो। आत्मा न समझने के कारण तुम देह भान में आकर के ये बात कहते हो कि तुम भाई बहन बनाते हो। वास्तव में भाई बहन ये असली चीज नहीं है। हम असल में क्या है? आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो बेसमझों को ये समझाना है। बेसमझ भी है और फिर ब्लाइंड फेथ भी है। ब्लाइंड फेथ है, अंधश्रद्धा है। जिनकी पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं ये फलाना है, परंतु उनसे जान को जानते कुछ भी नहीं। किसी की पूजा करना और उसकी बायोग्राफी को न जानना, जीवन कहानी को जानना नहीं, चोर है, बदमाश है, डकैत है, किसकी हम पूजा कर रहे हैं। तो पूजा करने से फायदा क्या? जिसकी पूजा करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। तो समझ के पूजा करनी चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, परंतु वह कब आए, लक्ष्मी नारायण कैसे बने, फिर कहाँ गए, वो कुछ भी पता नहीं। लक्ष्मी नारायण का राज्य बता देते हैं सत्यगुरु। नर से नारायण बनाने की कथा कहते हैं गीता में भगवान ने सुनाई नर अर्जुन को कि वो नर से नारायण बने। अब कहाँ द्वापर, कहाँ सत्ययुग, कोई हिसाब ही नहीं। कोई भी नहीं जानते। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी सब पता होता है। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वो क्या काम कर? पूजा करते हैं परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं है। मनुष्यों की जीवन कहानी को तो जानते हैं। नेहरू को जानेंगे, गांधी को जानेंगे और बड़े बड़े महात्माओं पुण्यात्माओं की जीवन कहानी को जानेंगे, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। जिन देवताओं की पूजा करते हैं, शिव के कितने ढेर पुजारी हैं, पूजा करते हैं, फिर मुख से कह देते हैं यह तो पत्थर बिस्तर में है। अरे पत्थर बिस्तर में है तो पत्थर बुद्धि हो गया, भीत बुद्धि हो गया, वो फिर संसार का क्या कल्याण करेगा? कण कण में कह देते हैं। कण कण में कह देना माने नातीज बना दिया, फिर पूजा करने का क्या मतलब रहा? क्या ये जीवन कहानी हुई? पत्थर में है, बिस्तर में है, कण कण में है, इसको जीवन कहानी कहेंगे? कच्छ मच्छ अवतार कह देते हैं। अच्छा अवतार लिया, मच्छ अवतार लिया, 84 लाख योनियों में ले जाते हैं। किसको? सुप्रीम सोल को। अब सुप्रीम सोल कच्छ मच्छ जानवरों के अवतार लेकर धारण करेगा क्या? मनुष्यों को, जो मनुष्य सब योनियों में श्रेष्ठ माना जाता है, उनको सुधारने के लिए आएगा या जानवरों को पहले सुधारने के लिए आएगा? पहले मनुष्य सुधरेंगे क्योंकि बुद्धिवादी प्राणी है मनुष्य, मन बुद्धि वाला है, वो मन चिंतन मंथन करके सुधर सकता है। जानवर क्या सुधरेंगे? कण कण में कह देते हैं
कण कण में कह देना माने नाचीज बना दिया, फिर पूजा करने का क्या मतलब रहा? क्या ये जीवन कहानी हुई? पत्थर में है, बिस्तर में है, कण कण में है, इसको जीवन कहानी कहेंगे? कच्छ मच्छ अवतार कह देते हैं, अच्छा अवतार लिया, मच्छा अवतार लिया, 84 लाख योनियों में ले जाते हैं। किसको? सुप्रीम सोल को। अब सुप्रीम सोल कच्छ मच्छ जानवरों के अवतार लेगा, धारण करेगा क्या? मनुष्यों को, जो मनुष्य सब योनियों में श्रेष्ठ माना जाता है, उनको सुधारने के लिए आएगा या जानवरों को पहले सुधारने के लिए आएगा? पहले मनुष्य सुधरेंगे, क्योंकि बुद्धिवादी प्राणी है मनुष्य, मन बुद्धि वाला है, वो मन चिंतन मंथन करके सुधर सकता है। जानवर क्या सुधरेंगे? 84 लाख योनियों में ले जाते। ये तो अकल की बात नहीं हुई। अपने को भी पतित कहते हैं, पतित अक्षर कितना फिट है, पतित माना अधिकारी। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम ब्रह्मा की औलाद हैं। प्रैक्टिकल में इसमें ब्रह्मा हुआ है, प्रैक्टिकल में ब्रह्मा है। यदि कि आज से ही सन 36 से ही ब्रह्मा का कार्य चल रहा है और अभी भी प्रजापिता ब्रह्मा मौजूद है, इसलिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं और एडॉप्टेड हैं। क्या उन्होंने हमको प्रैक्टिकल एडॉप्ट किया है? हम कुख वंशावली नहीं है, हम पेट की औलाद नहीं है। काहे की औलाद है? मुख से ज्ञान सुन करके हमने अपने जीवन को कन्वर्ट किया है, श्रेष्ठ बनाया है। हम कोई गोद लेकर के अटैचमेंट वाले, बाप को याद करने वाले नहीं बने। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा की गोद में चले गए, हमारा गोद से अटैचमेंट हो गया इसलिए हम याद करते हैं। नहीं, हम ब्रह्मा की गोद को नहीं याद करते। हम कुखवंशावली नहीं है। हम तो ब्रह्मा के मुख से परमात्मा शिव ने जो वचन उच्चारे हैं, जो महावाक्य बोले हैं, हम उन महावाक्यों के ऊपर फिदा है। मुरली से लगाओ माना मुरलीधर से लगाओ। तो हम कुखवंशावली नहीं है, मुखवंशावली है। ब्राह्मण या तो भाई बहन ठहरे, तो उनकी आपस में क्रिमिनलाई हो न सके। ज्ञान के आधार पर अगर बुद्धि में बैठाया हुआ है सही तरीके से कि हम मुखवंशावली हैं, श्रेष्ठ मुख की संतान है, तो आपस में भाई बहन का नाता पक्का हो जाता है। मुखवंशावली नहीं है, खराब ख्यालात मुख्य है ही काम विकार। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन हैं, तुम समझते हो हम सब हैं शिव बाबा की संतान भाई भाई, ये भी हमको पक्का है। दुनिया को कुछ पता नहीं है, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई कह देते हैं। हम समझते हैं कि कल पूर्व भी परमात्मा बाप आया था, तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में से श्रेष्ठ आत्माओं को उठा करके उन्होंने उनको अपने गोद का बच्चा बनाया था, मुखवंशावली बनाया था। आपस में भाई बहन थे, प्रैक्टिकल में थे। तो तुम समझा सकते हो सभी आत्माओं का बाप वो एक है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आत्माएं हैं। उन आत्माओं का बाप को परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल एक है। उनको सब पुकारते हैं। पुकारते हैं तो ऐसे झूठा ही पुकारते हैं क्या? पुकारने का मतलब क्या हुआ? आया है ना कभी? पुकारा किसको जाता है? जो पुकारने से आता है।
आता ही ना हो तो कोई पुकारेगा क्यों? तो उनको सब पुकारते, ये क्यों नहीं कहा इनको सब पुकारते हैं? इनको क्यों नहीं कहा? ब्रह्मा को क्यों नहीं कहा? मुरली जिस समय चल रही थी उस समय बोलने वाला सुप्रीम सोल जो ब्रह्मा के तन में ही बैठा था, फिर ये क्यों नहीं कहा इनको सब पुकारते हैं? इनको माना शिव को या मेरे को सब पुकारते हैं, ऐसे क्यों नहीं कहा? हाँ, वो जो ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज के तन में वाणी उच्चारी जा रही है वो परमात्मा पार्ट नहीं था, इसलिए कहा उनको सब पुकारते हैं। उनको कह के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि भविष्य में वो परमात्मा पाठ संसार के सामने प्रत्यक्ष होने वाला है। तुमने चित्र भी दिखाया है, बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। और कौन से बड़े बड़े धर्म वाले हैं? हिंदू तो छोटा धर्म हो गया क्योंकि थोड़ी जनसंख्या रह गई संसार के मुकाबले, लेकिन बड़े बड़े धर्म वाले कौन कौन से जिनकी बहुत लंबी चौड़ी जनसंख्या है? 100 करोड़ से ऊपर तो क्रिश्चियंस ही हो गए थे बहुत तो पहले, अभी तो 100 करोड़ से बहुत ऊपर जनसंख्या हो चुकी है। मुसलमानों की, इस्लामियों की और ज्यादा जनसंख्या है। वो तो बहुत व्यभिचारी होते, बहुत संतान पैदा करते रहे 2500 साल से। तो जो बड़े बड़े धर्म वाले हैं वो भी इस निराकार बाप को मानते हैं। किस निराकार बाप को? कैसे मानते हैं? कुरान में लिखा है वो एक सितारा है, सितारे के मौखिक ज्योति वाला है। मुसलमान लोग उसको क्या कहते हैं? खुदा का नूर है, खुदा एक रोशनी है। बाइबल में क्या लिखा है कई जगह जगह? गॉड इज लाइट। माने ईसाई भी उसको ज्योति के रूप में मानते हैं। यहूदी लोग भी उसका नाम यहोवा आदमी देते हैं, उसका साक्षात्कार किया अग्नि ज्योति का। तो निराकार को सभी बड़े बड़े धर्म वाले मानते हैं, वो है निराकार आत्माओं का बाप। और फिर साकार में सभी का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। जो भी मनुष्य मात्र हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, नास्तिक हो, सभी मनुष्य मात्र का बाप कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। उसको भी सब धर्म वाले मानते हैं। कोई एडम कहते हैं सृष्टि के आदि पुरुष को, कोई आदम कहते हैं, कोई आदिनाथ कहते हैं, कोई आदिदेव कहते हैं। हिंदुओं में क्या कहते हैं? तुम आदिदेव है पुरुष है पुराण। शंकर की स्थिति में कहते हैं कि वो आदिदेव है। तो साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, जो फिर वृद्धि को पाते रहते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। कौन आते जाते हैं भिन्न भिन्न धर्मों में? है? हाँ, जो भी मनुष्य आत्माएं हैं जो पहले आज सनातन देवी देवता धर्म में थी, उनमें बहुत सी ऐसी है जो फिर दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहती। उन सबका बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, जो फिर वृद्धि को पाते रहते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। हिंदू ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती। आत्मा के शरीर से न्यारी है। शरीर को देख करके कहते हैं ये अमेरिकन है, ये फलाना है। आत्मा को तो नहीं कह सकते कि अमेरिकन है या किस धर्म की है, क्योंकि आत्मा इस जन्म में एक धर्म की है, अगले जन्म में किसी दूसरे धर्म में जा सकती है। 499 की वाणी का दूसरा पेज। आत्माएं सब शांति धाम में रहती, वहां से आती है पार्ट बजाने। जहां से पार्ट बजाने आती है वहां है तब आत्मिक स्टेज में रहती है। वहां धर्म की उनको भान होता नहीं है। वहां से आती है पार्ट बजाने। तुम कोई भी धर्म वाले को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं, और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती हैं। माना परमधाम में आत्माएं पार्ट नहीं बजाती, वहां तो आत्मिक स्थिति में रहती है।
वहाँ कोई चोला नहीं पहनती, कहाँ पहनती है? इस सृष्टि पर आकर के हाँ अपने अपने धर्म का चोला पहन लेती है या कन्वर्ट होती है। तो बाप समझाते हैं तुम भी मनुष्य हो, मनुष्य को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि ये सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, इनका रचयिता कौन है, कितना समय इनके फिरने में लगता है, ये किसको पता होना चाहिए? है जानवर हो, कच्छ अवतार को, कच्छ अवतार को थोड़ा ही पता होगा। मनुष्य ही जानेगा मनुष्य के जीवन का आनंद। ये तुम ही जानते हो क्या इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का रचयिता कौन है, सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, इनके फिरने में कितना टाइम लगता है, तुम जानते हो, देवताएं तो नहीं जानते। क्या माना परमात्मा न देवता में प्रवेश करता है, न राक्षस में प्रवेश करता है, न जट बुद्धि में प्रवेश करता है, पत्थर बुद्धि में, मित्र बुद्धि में प्रवेश नहीं करता, और जानवरों में भी नहीं आता है, देवताओं में भी नहीं आता, जानवरों में भी नहीं आता। किसमें आता है? मनुष्य तन में आता है। मनुष्य पतित भी होते हैं, पावन बनते हैं तो उनको देवता कहा जाता है। तो मनुष्य को देवता, पतित मनुष्य को देवता पावन बनाने के लिए ही परमात्मा बाप मनुष्य तन में आता है। मनुष्य जान करके फिर देवता बनते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला है बाप, कौन सा बाप? आत्माओं का बाप या मनुष्यों का बाप है? शिव बाप। बाप अपना और रचना का भी परिचय देते हैं। तुम जानते हो हम बीज रूप, बाप के बीज रूप बच्चे हैं। क्या कहा? ऐसे नहीं कि हम सुप्रीम सोल बाप जो आत्माओं का बाप है उसी के बच्चे हैं। हम इस मनुष्य शक्ति का जो बीज रूप है, सुप्रीम सोल नहीं, कौन? प्रजापिता, जिसमें वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, हम उस बाप के बच्चे हैं। जैसे बाप कुल के वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जान गए। मनुष्य को कभी ये समझा नहीं सकता, परंतु तुमको बाप ने समझाया है। क्या कि ये मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ है कैसे उल्टा लटका हुआ है, इसका बीज कहाँ है? इसका बीज सबसे ऊपर है। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो तब तक यहाँ आ नहीं सकते। क्या कहा? यहाँ किनको बैठने देना है? जो ब्रह्मा के बच्चे एडाप्टेड हो जाएं। एडाप्शन होता है दुनिया में तो क्या करते हैं? दुनिया में भी एडाप्शन होता है तो क्या करते हैं? कोर्ट में जाके लिखा लेते हैं कि हमारा बच्चा है। बच्चा कहता है ये हमारा बाप है। तो प्रैक्टिकल एडाप्शन हुआ ना। हम तो प्रैक्टिकल में बच्चे हैं ना, तो मुख से कहने मात्र नहीं है। तो जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो तब तक यहाँ आ नहीं सकते। क्या यहाँ क्लास में जो बाबा का क्लास है उसमें किन बच्चों को बैठने देना है? जो ब्राह्मण बच्चे हैं, जिन्होंने ये एडाप्शन स्वीकार कर लिया है, जिन्होंने लिखत में भी हाँ पक्का लिख के दे दिया है कोर्ट में। क्या हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो तब तक तुम यहाँ आ नहीं सकते। जब तक पूरा कोर्स लेकर के समझते नहीं है तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठा कैसे सकते हो? क्या कर? ऐसा तो नहीं है कोई यहाँ है? कोई है तो अभी हाथ उठा दो, फिर बाद में नहीं कहना है हम सभा में बैठे रहे और फिर राहु और केतु बन गए हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जिसने कोर्स न लिया हो, बेसिक एडवांस कोर्स, और भट्टी न की हो, है निश्चय पत्र न लिखा हो। है? मैंने नहीं की ना, अभी करना है ना। हाँ 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 क्यों, क्या हुआ? जाना है? कितना टाइम हो गया? कल बाबा बताते 2 महीने। अभी नए है ना, अभी तो
गर्भ में भी तो बच्चे रहते हैं, पैदा होते हैं तभी तो लिखे, तभी तो बच्चे कहे जाए। तो जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं है तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठा कैसे सकते? तो कोर्स तो ले लिया है, ब्राह्मणों की सभा में बैठने योग्य कोर्स लेने के बाद बंद तो गए हैं, अभी है लिखत की देर है। इसको इंद्र सभा भी कहते, इसकी सभा, इसको इंद्र सभा भी कहते हैं, और कोई शब्द नहीं लगाना आगे है। इंद्र सभा कहते हैं। इंद्र कोई हुआ पानी की बरसात नहीं बरसाते हैं। क्या भगत लोग क्या समझते हैं कि इंद्र पानी की बरसात बरसाते हैं? इंद्र ने पानी की बरसात बरसाई है तो कृष्ण भगवान ने क्या किया है? गोवर्धन पर्वत ऊपर उठा दिया। तो वो पानी की बरसात की बात नहीं है, काय की बरसात की बात है। ये तो ज्ञान जल के बरसात की बात है, ज्ञान जल बरसाया है। इंद्र सभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंद्र सभा कहा जाता है, शिव सभा नहीं कहा जाता। क्यों? या ब्रह्मा सभा नहीं कहा जाता। क्यों? क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि ब्रह्मा की सभा जो लगी, दादा लिख रहा है ब्रह्मा की सभा तो लगी लेकिन उससे फायदा कुछ भी हुआ नहीं। और शिव की सभा इसलिए नहीं कहा जाता कि शिव तो ज्योति बिंदु है, वो जब तक साकार में प्रवेश न करे तब तक कोई सभा भी लग नहीं सकती। तो इंद्र सभा कहा जाता है। परियां भी तुमको बनना है। क्या कहा है शास्त्रों में? इंद्र की सभा में कौन कौन सी परियां थी? है उर्वशी, मेनका, हाँ रंभा आदि नाम की परियां गाई हुई है? इंद्र की सभा। इंद्र तो साकार हुआ है, उसको देवता नाम दे दिया है कहाँ की बात है? बातें तो सारी संगम युग की हैं। तो परियां भी तुमको बनना है, बनी नहीं हो अभी लेकिन बनना है। ये वाणी कब चलाई जा रही थी? है? ये वाणी तो 69 से पहले की चली हुई है ना, तो इसलिए क्या बोला है? मैंने कहा रंभा उर्वशी आदि जो भी परियां हैं वो क्या ज्ञान योग से पंखों से उड़ने वाली, वो तुमको बनना है। तो अभी बन चुकी होंगी कि नहीं? बन चुकी होंगी है? बन रही है। मैंने कहा बन चुकी। प्रश्न पैदा होता है मैंने माना मुख्य, का माना क्या? अरे मुख्य है ये क्या है? जैसे त्रिमूर्ति देवताओं में क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति देवताओं में ब्रह्मा विष्णु शंकर में मुख्य कौन? शंकर। तो प्रश्न पैदा नहीं होगा शंकर के लिए। अगर ब्रह्मा के लिए कहें कि मुख्य देवता है तो कोई प्रश्न कर देगा है? ब्रह्मा मुख्य है क्या है? तो ऐसे ही नाम क्या रखा? मैंने कहा जिसके लिए प्रश्न पैदा हो जाए ये मुख्य है क्या है? ये मुख्य है या कोई दूसरी मुख्य है? और दूसरा नाम रंभा। रंभा बहुत खुश कराती है, खुश कर देती है, प्रसन्न कर देती है? हाँ रमण कराती है रंभा खुशी में। तो रंभा। और तीसरा उर्वशी। कहावती है? सबसे उर माना हृदय में बस गई। तो कैसे अच्छे अच्छे नाम हैं, अनेक प्रकार की परियां गाई हुई है। ऐसे नहीं कि तीन ही है, अनेक प्रकार की परियां गाई हुई है। नीलम परी, पुखराज परी। तुम कोई बच्चे अच्छे शोभावान होते हैं, हाँ तो कोई बच्चे अच्छे शोभावान होते हैं तो कहते हैं ना ये तो जैसे परी है। दुनिया में कोई पाउडर आगे लगा करके सुंदर बन जाते हैं तो कहते हैं ये तो जैसे परी है? तो यहाँ क्या, यहाँ कोई स्थूल वो तो है नहीं क्या?
दिव्य गुणों की सजावट है, शक्तियों की सजावट है? सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति है। जो भी गुण हैं उन गुणों को धारण करना, शक्तियों को धारण करना, ज्ञान रत्नों को धारण करना, तो इन विशेष विशेष रत्नों को धारण करने से परिजात बन जाती है। सत्युग में तुम बनते हो परियां और परिजाते। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान सागर करने से परियां देवी देवता बन जाते हो। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाते हैं। कैसा? ऐसे नहीं कि तुम कोर्स लेने से ही परियां बन जाती हो। बनाते कौन है? जो बाप एवर प्योर है, सदा प्योर है, वो कभी किचन पत्ती में बुद्धि को लपेटने वाला नहीं है। सदा खूबसूरत है? उसकी सूरत कभी हाथी की सूंड की तरह नीचे नहीं लटक जाती। वो मुसाफिर है, तुमको ऐसा खूबसूरत मुसाफिर बनाते तो सांवरे तन में प्रवेश करते। वो मुसाफिर प्रवेश किसमें करते? सांवरे में, सुंदर में प्रवेश नहीं करते। सांवरे में प्रवेश करके उसको क्या बनाते हैं? कैसा बनाते हैं? सुंदर बनाते हैं। तो नाम क्या पड़ गया? श्याम सुंदर नाम पड़ गया। सांवरे तन में प्रवेश करते हैं। अब गोरा कौन बनावे? तो जो प्रवेश करता है, जिस लक्ष्य से प्रवेश करता है, वो ही आकर के गोरा बनाता है। बाबा को बनाना पड़े ना। सांवरे में प्रवेश करेगा, पतित में प्रवेश करेगा, तो पतित को पावन बनाना पड़े ना। पड़े माना मजबूरी है क्या? ना बनावे ऐसे ही चला जावे तो लोग कहेंगे अरे जिसने प्रवेश किया उसी को पति से पावन नहीं बना पाया तो दूसरों को क्या बनाएगा। इसलिए बाबा को थोड़ी लज्जा आती है? मेरे को जो पतित से पतित हम कामी काटा है उसको भी पतित से पावन बनाना पड़े ना। सच्ची का चक्कर तो फिरना है। अब तुमको गोरा बनना है क्या? अभी तुम परियां गोरा बनी नहीं हो, तुमको गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है क्या? वो पढ़ाने वाला जो है वो ज्ञान सागर है और वो एक ही है, दो चार नहीं है। तो तुम क्राइस्ट को भी समझ लो कि ये भी पति से पावन बनाने वाला पढ़ाने वाला है? इब्राहिम को भी समझ लो, या उनके आधार मूर्तों को समझ लो, या उनके बीज रूपों को समझ लो। इसलिए क्या बता दिया? तुमको धोखा न हो जाए कहीं। जो मिले उसी को तुम पतित पावन बाप समझ लो, संग का रंग लेना शुरू कर दो। तो पहले से बता दिया कि वो एक ही बाप है, ज्ञान का सागर है। क्या कहा? एक ही का क्लैरिफिकेशन दे दिया। क्या है? ज्ञान का सागर है। सागर में क्या होता है? हाँ, सागर में अगाध ज्ञान जल भरा हुआ है और साथ साथ उसमें कचरा भी अगाध भरा हुआ है और उसमें मानिक मोती हीरा पन्ना जवाहरात रतन भी अगाध भरे हुए। तो किसमें गोता लगाना है? सागर में गोता तो लगाना है, लेकिन उसमें ढूंढना क्या है? क्या लक्ष्य रखना है? ज्ञान रत्न निकालने का लक्ष्य रखना है। उसके कचरे को देखने के लिए गोता उसमें लगाने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो खुद भी उसी में डूब जाएंगे। तो अगर बनाने लग जाए विष्णु पार्टी, और विष्णु पार्टी बनाते बनाते विष्णु कुल से क्या बन जाए? शुद्ध कुल बन जाए, आखिरी धर्म बन जाए आर्य समाज वालों का। वो ज्ञान का सागर है और प्रेम का सागर है। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है वो लौकिक बाप की थोड़ी हो सकती है क्या? उस बाप की, इस बाप की नहीं, यानी ब्रह्मा बाप की नहीं बताई। किस बाप की? हाँ, उस बाप की जो महिमा गाई जाती है
भविष्य के लिए इशारा दिया। जिस समय मुरली बोली गई तो भविष्य के लिए इशारा दिया कि उस बाप की जो महिमा गाई जाती है वो लौकिक बाप की थोड़ी हो सकती है, बेहद बाप की ही महिमा है। उनको सब पुकारते हैं कि हमको ऐसी महिमा वाला आकर के बनाओ। क्या कहा? जो देवताओं की महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये महिमावान हमको आकर के बनाएगा या ज्ञान सुना करके चला जाएगा तब बनाएगा? आकर के बनाता है। अभी तुम बन रहे हो ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं, रात दिन का फर्क रहता है ना। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे, ब्राह्मण जरूर बनना है। क्या कहा? पास में बहुत हमारे पास लोग सुनने के लिए, समझने के लिए कब आएंगे? हैं? हाँ, तब तक नहीं आ सकते। क्या? प्योरिटी जो है वो इम्प्योरिटी को खींचती है। जितनी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, स्वतः ही आत्माएं हमारे साथ हमारे पास आकर के आकर्षित होती जाएगी। तो बोला तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे, ब्राह्मण जरूर बनना है। शर्त क्या है? पास आने के लिए लोग स्वतः ही खिंच करके हमारे पास आते रहे, उसके लिए शर्त क्या बताई है? हाँ, जितनी प्योरिटी की पावर होगी तो स्वतः खिंच करके हमारे पास। मंदिरों में क्या होता है? देवताओं के मंदिरों में लोग खिंच करके क्यों जाते हैं? जो पतित हैं वो पावन की जाकर के देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि देवताओं में प्योरिटी रही तो पतित जाकर के उनकी पूजा करते रहे। सिंगल ताजधारी देवता जो राजाएं जो हैं वो डबल ताजधारी देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ ताज कौन सा है? यहाँ प्योरिटी का ताज है, यहाँ ईश्वरी सेवा की जिम्मेवारी का ताज है। जिनको ये डबल ताज होगा तो जो सिंगल ताजधारी हैं, क्या कंट्रोलिंग पावर तो है उनके सामने, उनके हाथ में, लेकिन प्योरिटी की पावर ये ताज नहीं है। तो उनको क्या करना पड़े? उनके सामने जाकर के माथा यहाँ भी झुकाना पड़ेगा। संग भी की भी ये बात शूटिंग में आ जाएगी सामने। तो फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं। ब्राह्मण बनने की पढ़ाई है, जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं। क्या कहा? क्या कहा? एक एक ब्रह्मा कुमार कुमारी को कितने सेंटर संभालने पड़ेंगे? 10-10 सेंटर संभालने पड़ेंगे। क्या बोला था? एक एक ब्रह्मा कुमार कुमारी को 10-10 सेंटर संभालने पड़ेंगे। तो ये कैसे संभालेंगे? वो कॉलेज इतने बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे कि जितनी जितनी प्योरिटी की पावर बढ़ती जाएगी तो उतना उतना हाँ शक्ति बढ़ती जाएगी। बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके इस कॉलेज में रहता और रचना की आत्मध्यंत का नॉलेज मिलता है। क्या ये भी बात है, ये भी शर्त दे दी। कॉलेज तो खोलो, लेकिन कॉलेज कैसा खोलो जिसमें रहता और रचना के आत्मध्यंत का नॉलेज पूरा मिल सके। बाबा भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खोलते हैं। आते कहाँ? भारत में आते हैं और भारत में ही कॉलेज खोलते हैं। अच्छा, आगे चल विदेश में भी खोलते जाएंगे। क्या कहा? जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे तब तक कहाँ खोलते हैं? भारत में ही खुलते हैं। और ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद विदेश में भी खोलेंगे। आगे चल, क्या कहा? आगे चल माने ब्रह्मा का पाठ जब तक रहा तब तक देश में खुले, और ब्रह्मा के बाद प्रजापिता ब्रह्मा जब से यज्ञ में शुरू आ जाता है प्रैक्टिकल में, तो वो तो विश्व का बाप है। ये सिर्फ भारत माता है, वो तो सारे विश्व का बाप है। विदेशी लोग तो जगदम्बा को, माता को मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जगदम्बा जब तक रही प्रैक्टिकल यज्ञ में सहन शक्ति का पाठ बजाया, ब्रह्मा ने जब तक माँ का पाठ बजाया, प्यार का पाठ बजाया, तब तक विदेशों में कोई सेंटर
नहीं, इसलिए मैंने सुनो उनको मानना ही, मेरे मानना ही बंद है। कहाँ खोला था? हमारे यहाँ खोला होता तो हमने भी माता को माना। हाँ, हमको तो उन्होंने पूछा ही नहीं, इसलिए वो माता को, गॉड मदर को नहीं मानते। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटीज बहुत चाहिए जहाँ बहुत आकर के पढ़ेंगे, फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या कहा? बहुत आकर माने कितने आकर के पढ़ेंगे, कितनी की तादाद में मुर्गियां छपने लग पड़ेंगी। क्या बोला? लाखों करोड़ों की तादाद में मुर्गियां छपने लग पड़ेंगी, छपेंगी, प्रिंट होंगी। अभी करोड़ों की तादाद में छप रहेंगे क्या? नहीं, बहुत आकर के पढ़ेंगे, फिर जब पूरी पढ़ाई होगी तब देवी देवता धर्म में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या कहा? पढ़ाई जब पूरी होगी तब देवी देवता धर्म में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसका मतलब अभी पढ़ाई अभी भी पूरी नहीं हुई है, अर्थात मनुष्य देवता बन जाएंगे। तो मनुष्य से देवता बनते हो ना, गाएंगे मनुष्य देवता की ये करत लागी। वाह, मनुष्य देवता कर ये करत लागी, बात देर ही नहीं लगी मनुष्य देवता बनने। इतने साल जो चले गए वो किस खाते में चले गए? 60-65 साल हो रहे हैं। मनुष्य से देवता तो बनाए, लेकिन पढ़ाई भी तो पूरी करो, पूरी पढ़ाई भी तो हो। जब तक पढ़ाई नहीं पूरी होती है तब तक किसी को गजबी ऑफिसर का पद मिल जाता है क्या? ऊंचा ऑफिसर कोई बन सकता है क्या? ICS IAS पास करना पड़ता है ना, तभी तो बनते हैं। तो ट्रांसफर हो जाएंगे देवी देवता धर्म में, अर्थात मनुष्य देवता बन जाएंगे। तो मनुष्य देवता बनते हो। यहाँ ये है मनुष्यों की दुनिया, और वो है देवताओं की दुनिया। क्या ये कौन सी दुनिया है? जब तक पढ़ाई चल रही है, मनन चिंतन मंथन चल रहा है, तो ये है मनुष्यों की दुनिया। मनुष्य का काम क्या है? मनन चिंतन मंथन करे तो मनुष्य, और मनन चिंतन मंथन ही नहीं चलता तो मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाता। राक्षस बुद्धि हो गया, जानवर बुद्धि हो गया। तो मनन चिंतन मंथन चले या तो फिर हम देवता बन जाए। दो काम होने चाहिए। क्या क्या क्या? या तो हमारा मनन चिंतन मंथन चलता रहे तो हम ईश्वर की औलाद कही रहे, और मनन चिंतन मंथन न चले तो कम से कम हम देवता बन जाए। अब दोनों सीढ़ी अगर नहीं है तो अपने को दशा बतानी चाहिए। ये है मनुष्यों की दुनिया और वो है देवताओं की दुनिया। फिर देवताओं को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं। देवताओं और मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। दिन में है देवताएं और रात में है मनुष्य है? क्या कहा? दिन में है देवताएं, इसका मतलब ये संगम की बात हो गई है। जो ज्ञान सूर्य की रोशनी के अंदर है, अपने को महसूस करते हैं कि हम ज्ञान सूर्य की रोशनी के अंदर में है। ज्ञान सूर्य उदय हो चुका है और हमने उसको पहचान लिया है, तो वो समझ लें कि हम हैं देवताएं। और जिन्होंने नहीं पहचाना है वो क्या हुए हैं? वो रात में, अंधेरी रात में, निशा में विचरण करने वाले क्या हुए? निशाचर। क्या? अब बीके पीवीके में फर्क समझ लो। क्या फर्क बताया? बीके ज्ञान सूर्य बाप को जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो वो कौन हुए? दिन में विचरण करने वाले हुए या निशा में विचरण करने वाले निशाचर हुए? तब तक वो निशाचर। और तुम क्या हो गए? तुम कहाँ विचरण करने वाले हो गए? तुम हो दिन में विचरण करने वाले, दिन करके बच्चे, ज्ञान सूर्य के बच्चे, सूर्यवंशी देवता। वाह, झंडा ऊंचा रहे हो। तो वो सब भक्ति भक्त हैं। क्या? वो सब है भक्त ही भक्त। वो सब है पुजारी। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। तुमको पता लग गया है कि हम ज्ञान सूर्य की रोशनी में आ गए हैं, इसलिए अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सत्युग में शास्त्र भक्ति आदि का नाम नहीं होता है।
शास्त्र जो है क्या है? नहीं, शास्त्र होते ही नहीं। भक्ति आदि का नाम निशान नहीं होता। अंधश्रद्धा की कोई भक्ति, कोई क्रिया कर्म कांड नहीं होते। वहाँ है सब देवताएं, मनुष्य होते हैं भक्त। मनुष्य फिर देवता बनते हैं। वो है दैवी दुनिया, इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य, आगे तुम्हारी बुद्धि में ये थोड़ा ही था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अनेकों की मत पे चलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? रावण राज्य। 10 सिरों की मत पे चले, 20 सिरों की मत पे चले तो हो गया रावण राज्य, और एक की मत पे चले तो हुआ राम राज्य। माना राम को पहचान लिया, मत पे कब चलेंगे? जब एक निराकार राम बाप को साकार राम में पहचान लेंगे तभी तो उसकी मत पर चलेंगे। तो तुम जानते हो राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है। 499 की मुरली का तीसरा पेज। तो रावण कब आया? 2 पुरुष। जब तक दुनिया में एक पुरुष था, एक का राज्य था, एक मत था, एक कुल था, एक भाषा थी, धर्म एक था, है? तो एक पुर था। माना सचिव त्रेता में एक पुर होता है, इसलिए वहाँ राम राज्य था। और अब रावण का राज्य है। 20 सिर, 20 हाथ और 10 सिर, अपना अपना मत चलाते हैं। तो मन से भटक जाते हैं। कोई रास्ता पकड़ता है, कोई रास्ता पकड़ता है, भटकते रहते हैं, एक से दूसरे तीसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहते। तो पता किसी को कुछ भी नहीं था। तुमको पता है कि राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है। कैसे लंका समुद्र में डूब गई? क्या शास्त्रों में क्या लिख दिया? लंका समुद्र में डूब गई। अब पानी के समुद्र में थोड़ी डूबती है, किसमें डूब गई? ज्ञान जल में। जब सारी लंका रावण की डूब जाएगी तो क्या हो जाएगा? है? हाँ, सोने की द्वारिका ऊपर आ जाती है। ऐसे ही फिर द्वारिका के लिए कहते हैं, जैसे रावण की लंका के लिए कहते हैं वैसे ही द्वारिका के लिए कहते हैं। अभी तुम जानते हो ये सारी लंका डूबने की है। सारी दुनिया भी बेहद की लंका है, ये सब डूब जाएगी, पानी आ जाएगा। क्या पहले कौन सी लंका डूबेगी? है? 500 करोड़ की लंका डूबेगी। यह ब्राह्मणों की दुनिया में जो रावण ब्राह्मण था, 10 सिरों वाला, 10 मतों वाला, उसकी लंका डूबेगी। हाँ, ऐसे लंका लूटने जाते हैं। क्या बोला है अभ्यस्तवाणी? है? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, ताला भी नहीं लगाने देंगे। है? और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ कर वो फिर कहाँ जाएंगे? वो मधुबन जाएंगे। काय के लिए? लंका लूटने के लिए। अभी तुम जानते हो ये सारी लंका डूबने की है। सारी दुनिया भी बेहद की लंका है। क्या भी क्यों लगा दिए? सारी दुनिया भी माने 500 करोड़ की दुनिया तो है, लेकिन ये जो ब्राह्मणों की दुनिया है वो भी बेहद की क्या है? अभी लंका है। ये सब डूब जाएगी, पानी आ जाएगा। अभी तो पानी को आने नहीं देते हैं, बांध बांधे हुए। और कौन से बांध बांधे हुए? भाखरा नंगल डैम है, कितना लंबा सागर है। कौन सा सागर है वो? है? भाखरा नंगल डैम जहाँ बांधा हुआ है। नहीं, 2 पहाड़ हैं कश्मीर से लेकर के और आसाम तक फैले हुए। 2 पहाड़ पैरेलल और उनके बीच में पानी भरा हुआ है। बहुत बड़ा सागर, झील है, लंबी लंबी, सैकड़ों मील लंबी।
उसको पहाड़ को बीच में थोड़ा सा काट दिया है और उसमें से पानी लिया है, उसको बांधा हुआ है। बाबा ने कहा जब भाखड़ा नंगल डैम टूटेगा तो सारी दिल्ली बोड़ बोड़ हो जाएगा, पानी ही पानी हो जाएगा। कौन सा पानी? हाँ, अभी दिल्ली में जाओ तो कोई घुसने नहीं देगा, बम्बई में जाओ तो कोई सेंटर में घुसने नहीं देगा। फिर सारी दिल्ली सारी बम्बई पानी पानी ज्ञान जल से सराबोर हो जाएगी। तो ये सब डूब जाएगी, पानी आ जाएगा, बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़ा ही है। क्या कहा है? स्वर्ग डूबता है, नरक डूबता है? कांटों के जंगल में आग लगती है या फूलों के बगीचे में आग लगती है? कांटों के जंगल में आग लगती है। तो स्वर्ग कोई डूबता थोड़ा ही है। कितना अथाह धन था। बाप ने समझाया है, एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा, कितनी बार लूटा। मंदिर एक और 17 बार चढ़ाई कर दी, लूट लूट के ले गए। इसका मतलब एक बार में नहीं लूटा, लूट ही नहीं पाया, पता नहीं कहाँ कहाँ तहखानों में भरा हुआ पड़ा। दूसरी बार, तीसरी बार, 17 बार आक्रमण किया। कितना अथाह धन था। बाप ने समझाया है, एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा। अभी देखो कुछ भी नहीं रहा है। भारत में कितना अथाह धन था। सोमनाथ मंदिर माना कौन सा? भारत। अथाह धन था। भारत को स्वर्ग कहा जाता है। अभी स्वर्ग कहेंगे क्या? अभी भारत को स्वर्ग कहेंगे? स्वर्ग की परिभाषा क्या बताई है? स्व माना आत्मा, ग माना गया। कहाँ गया है? आत्मिक स्थिति में गया माना स्वर्ग में गया। तो अभी कौन सी कमी दिखाई पड़ रही है? घड़ी घड़ी देवान में आ जाते हैं, तब तक कहाँ है? तब तक समझे नरक में। जब आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए तो क्या समझे? तब स्वर्गीय स्वर्ग दुख अनुभव होगा ही नहीं। इस नरक की दुनिया के बीच में रहते हुए भी क्या अनुभव होगा? कि हम नरक में नहीं है, हम स्वर्ग में रहे पड़े। माने आत्मा में ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा हो जाए कि हम न दुख दें और न दुख लें, दूसरों को सुख दें और दूसरों से सुख लें। ऐसी स्थिति हम पैदा ही न होने दें जो हमको दुख हो या हम दूसरों को दुखी करें। तो भारत को स्वर्ग कहा जाता है। अभी स्वर्ग कहेंगे हैं? अभी क्या कहेंगे? अभी नरक है या स्वर्ग है? संगम है। माने अभी स्वर्ग में भी पहुंच जाते हैं, बीच बीच में स्वर्ग पहुंच जाते हैं, बीच बीच में नरक पहुंच जाते हैं। बाबा ने तो बोला है नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। क्या? जैसे कराची में चारों तरफ खून रेजी हो रही थी, ट्रेन काटी जा रही थी, और कराची में एक बंगले में वो लोग सुरक्षित खुदाई खिदमतगार के रूप में पड़े हुए थे। मुसलमानों ने भी उनके ऊपर हमला नहीं किया। तो नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का टेम्पल हो गया ना। वो तो छोटा रूप, और अभी बड़ा रूप भी सामने आने वाला है। संगमी भी स्वर्ग है। तो अभी तो नरक है, फिर स्वर्ग बनेगा। नरक कौन बनाते? हाँ, अनेक मतों वाला, अनेक सिरों वाला रावण नरक बनाता है, और एक मत देने वाला राम स्वर्ग बनाते हैं। ये अभी तुम जान गए। क्या था? क्या जान गए? नरक कौन बनाता है और स्वर्ग कौन बनाता है? जो अनेक मत फैलाते हैं वो दूसरों की बुद्धि को भरमा देते हैं, तो भटकाते हैं। कई विष्णु पार्टी में जा रहे हैं, अब विष्णु पार्टी भी ठप हो गई, अब बाहर छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? हैदराबाद जा रहे हैं। हाँ। तो अभी तुम जान गए हो रावण राज्य कितना समय चलता है, वो भी बताया। रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते। राम राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहते। क्या कहा? राम राज्य में सिर्फ 2 कुल होते हैं, एक सूर्यवंशी और दूसरे चंद्रवंशी। बाकी सब इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, धर्म वंशी, क्रिश्चियन वंशी, ये सब नहीं होते। अभी तुम पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं है।
वो तो है ही रावण राज्य में। राम राज्य होता है सतयुग में। क्या कहा? भक्ति मार्ग वाले क्या समझते हैं राम राज्य कहाँ होता है? वो समझते हैं सिर्फ त्रेता में ही राम राज्य होता है, लेकिन तुम समझते हो राम राज्य कहाँ से शुरू होता है? सतयुग में। तो सतयुग में कैसे शुरू होगा? जब कृष्ण से ही राज्य शुरू होगा तो शुरू हो तो कहेंगे उसको राम राज्य, फिर तो कृष्ण राज्य कहना चाहिए। हाँ, राम बाप ही कृष्ण को जन्म दे करके कृष्ण को राज्य, सतयुग का राज्य देता है। तो देने वाला बड़ा या लेने वाला बड़ा? देने वाला बड़ा हुआ। हाँ, इसलिए राम का राज्य सतयुग में बाबा ने बताया। बाप कहते हैं हम तुमको लायक बनाता हूँ, फिर तुम नालायक बन जाते हो। नालायक क्यों कहते हैं? लायक और नालायक कहते क्यों हैं? पतित बन जाते हो इसलिए नालायक कहते हैं। क्या? अगर तुम्हारी शक्ति क्षीण न हो तो तुम लायक कहे जाओ। तुम पतित हो जाती है शक्तियाँ, तुम्हारी वृत्ति पतित हो जाती है, दृष्टि पतित हो जाती है, वाचा भी पतित हो जाती है और कर्मेंद्रियां भी कीचड़े में कीचड़ पट्टी में गिर पड़ती है। इसलिए तुम नालायक कहे जाते हो, क्योंकि पतित बन जाते हो। देवताओं की लायकी की महिमा और अपनी नालायकी की महिमा गाते हैं ना। देवताओं के सामने जाके क्या करेंगे? उनकी महिमा करेंगे और अपनी ग्लानि करेंगे। बात समझाते हैं तुम जब पूजी थे तो नई दुनिया थी, बहुत जोड़े मनुष्य थे, सारे विश्व के ही तुम मालिक थे। अभी तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए। क्या? अभी तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए। क्यों? भाई बहन तो बनते हो ना, क्यों खुशी होनी चाहिए? हम एक बाप के बच्चे बने हैं, वो कहते हैं ये घर पिटाते हैं, वही आकर की शिक्षा लेते हैं। क्या कहा है? जो अभी कहते हैं कि ये घर पिटाते हैं, वो फिर आकर के शिक्षा लेने लग पड़ते हैं। यहाँ आने से समझते हैं कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है, अर्थ समझ जाते हैं ना। कि मंदिर में जाकर के क्यों कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो कभी ये स्टेज आई होगी ना। मंदिर में जाएंगे, बात को समझेंगे तो बुद्धि में बैठेगा कि तुम माता पिता कैसे हुए, हम भाई बहन कैसे हुए। तो भाई बहन बिगड़ पवित्रता कहाँ से आई? सारा मदार पवित्रता पर है। बाप आते भी है मगध देश में। क्या कहा? मगध देश में आते हैं, सिंध देश में या बंगाल देश में नहीं आते। बाप बन के कहाँ आते? मगध देश, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है। क्या कहा? मैं ऐसे पतित तन में आता हूँ और ऐसे पतित देश में आता हूँ, और ऐसे गांव में आता हूँ, ऐसे गंदे गांव में आता हूँ जहाँ के लोगों के लिए खाने की रोटी भी नहीं मिली, रहने के लिए टूटा फूटा, सारे ही टूटे फूटे मकान। बहुत पतित है। क्या कहा? नाम क्या है? कायम गंध है, गंध ही गंध, डुरवारा गंध, दरियाओं गंध, काश गंध, खुदा गंध, गुरु सहाय गंध, पूरी ट्रेन की लाइन ही सारी गंध। और जो रोड है उनके भी नाम, रोड पे बसे हुए गांव के नाम भी गंध, अलीगंज। बाप आते भी मगध देश में है, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है। खान पान भी गंदा है, क्योंकि जितने भी स्थान हैं उनमें आधे मुसलमान और आधे हिंदू रहे पड़े। तो मुसलमानों को खान पान कैसा होता है? तो बहुत ही गंदा होता है। उनके संग में रहने वाले ब्राह्मणों का भी गंदा हो पड़ता है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में ही प्रवेश करता हूँ। क्या कहा? 83 जन्म